हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज ओम्स लॉ। दिस लॉ वाज गिवन बाय जर्मन साइंटिस्ट साइमन ओम। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज ओम्स लॉ। तो स्टूडेंट्स, ओम्स लॉ गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो ये रिलेशनशिप क्या है? V अपॉन I इज इक्वल टू R। ये आपने लर्न रखना है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। यानी कि V और I का जो रेशो है वो R के इक्वल होगा, यानी ये रेशो जो है फिक्स रहता है, ये ओम्स लॉ ने बताया। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम क्या लिख सकते हैं? एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। तो इसको मैं यहाँ पे डायग्राम से और आपको क्लियर कर देता हूँ। क्या है बेटा, देखो यहाँ पे एक ये कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस मैंने R लिया है। अब देखो बेटा, इसके एक्रॉस, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स के एक्रॉस मैंने क्या लिया? एक वोल्ट मीटर को जो है वो कनेक्ट कर दिया। तो वोल्ट मीटर क्या बताएगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। ठीक है। अब इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है I, ये जो I होगा दैट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि I जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब हमें ये भी पता है स्टूडेंट्स कि अगर पहले स्टार्टिंग में यहाँ पे हम कोई बैटरी लगाएंगे, यानी कि बैटरी लगाओगे तो बैटरी क्या देगी? बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस देगी, तो वही करंट पैदा करेगी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे? हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को जो है वो हटा देते हैं और इक्वल साइन ले आते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? हमें एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, V इज इक्वल टू RI। अब यहाँ पे R क्या है? R इज अ कांस्टेंट विच इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो ये भी पता है आपको, रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? इसको रीअरेंज करके V बाई I इज इक्वल टू R। तो यही ओम्स लॉ है एंड दिस इज नोन एज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो आप यहां पे लिख देंगे दिस इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ। जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने अभी तक पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उतना करंट ज्यादा होगा, यानी कि करंट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, V ज्यादा है तो I भी ज्यादा होगा। लेकिन जिस कंडक्टर में ये करंट जो फ्लो कर रहा है उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना करंट का फ्लो जो है वो कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है? अपोजिंग प्रॉपर्टी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे आप तो I क्या हो जाएगा? V बाय R हो जाएगा। तो इसी से हम ये ओम्स लॉ को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे बेटा, अब R की ऐसा यूनिट क्या होती है ये हम पढ़ चुके हैं। R की ऐसा यूनिट क्या है? ओम है। अब ओम को डिफाइन करना भी आप सीख चुके हैं। कैसे? कि इस फॉर्मूले से हम ओम के यूनिट को भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? सॉरी, V बाई I इज इक्वल टू R। तो R जो ओम है वो किसके इक्वल होगा? वो वोल्ट अपॉन एम्पियर के इक्वल होगा। तो 1 ओम को डिफाइन करना हो तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा और करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है 1 ओम होगा। अब आगे आपके सिलेबस के अंदर वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ है, तो देखते हैं इसको कैसे वेरीफाई करते हैं। स्टूडेंट्स, ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए हम लोग एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो ये सर्किट डायग्राम जो है मैं आप लोगों को NCERT बुक के अकॉर्डिंग करवाऊंगा। कुछ बुक के अंदर आपको ये डिफरेंट वे से भी मिलेगा, वो भी बता दूंगा क्या डिफरेंट है। तो यहाँ पे एक नाइक्रोम वायर ली मैंने, इस नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस R है, इसके साथ मैंने ये एक प्लग की लगा दी के अब यहाँ पे हम लगाएंगे बैटरी। तो यहाँ पर बेटा मैं 3 सेल्स को ले रहा हूँ। तो बेटा देखो 1 2 एंड 3, ये 3 सेल्स का अरेंजमेंट लिया है। लेकिन कैसे लगाएंगे? तो ये 3 सेल्स बेटा मैंने V1 V2 और V3 लिख दिया। तो ये सेम पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है ना, V1 V2 V3 सेम पोटेंशियल डिफरेंस के मैंने 3 सेल ले लिए। तो तीनों की जो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने 1.5 वोल्ट ले रहा हूँ। ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे जो आप अरेंजमेंट करेंगे तो हम लोग अरेंजमेंट इस तरह से करेंगे कि आप पहले जो है एक सेल को कनेक्ट करेंगे। तो ये मैंने इस तरह से लाइन ड्रॉ किया कि पहले डॉटेड लाइन दिखा दी, एक सेल को
कनेक्ट करेंगे। फिर सेकंड कंडीशन में हम सेकंड सेल को, फिर 3 सेल्स को इकट्ठा जो है कनेक्ट कर देंगे, यानी कि हम जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है वो बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो इस नाइक्रोम वायर के एक्रॉस यहाँ हम अरेंज कर रहे हैं एक वोल्ट मीटर को। ये क्या रीडिंग बताएगा बेटा? ये रीडिंग बताएगा आपकी पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस नाइक्रोम वायर, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे कहीं पे भी आप जो है, चाहे यहाँ पे लगा दो चाहे यहाँ पे लगा दो, सीरीज के अंदर हमने एक एम मीटर को अरेंज करना है। तो ये एम मीटर जो है ये क्या रीडिंग बताएगा? ये करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ये बताएगा कि आपने फर्स्ट केस में क्या किया कि एक सेल को अरेंज किया और हम दोनों की रीडिंग को नोट करेंगे। तो यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है मैंने, तो देखो बेटा सीरियल नंबर 1 2 3, तो नंबर 1 पे हम एक सेल को कनेक्ट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस नाइक्रोम वायर, तो हम क्या देख रहे हैं, ये हमने मान लिया कि पहले वाले सेल का वोल्टेज जो है 1.5 वोल्ट, ठीक है। अब जब हम दूसरा सेल लगाएंगे तो आपको पता है ये कितना वोल्टेज हो जाएगी, ये 3 वोल्ट हो जाएगा। तीसरा सेल कनेक्ट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगी 4.5 वोल्ट, ठीक है। अब एक सेल के अकॉर्डिंग जब पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 है तो आपने एमीटर की रीडिंग भी लेनी है। तो ये अगर आप रीडिंग देखेंगे तो मान लो आपको ये 0.5 एम्पियर मिल रही है। फिर जब सेकंड सेल कनेक्ट करेंगे फिर देखेंगे कि ये रीडिंग कितनी है, फिर आपको ये रीडिंग 1.0। तो हम जानते हैं जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे हम तीसरे सेल को जब कनेक्ट करेंगे, जब पोटेंशियल डिफरेंस 4.5 हो जाएगा तो हम रीडिंग देखेंगे एमीटर की, तो 1.5 एम्पियर मिलेगी। अब हमने ये चेक करना है कि जिस तरह से ये रीडिंग बढ़ रही है करंट की, तो क्या ये V/I यानी कि ओम्स लॉ को वेरीफाई करती है? तो ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए हम V और I का रेशो फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट केस में जब आप V और I का रेशो फाइंड करेंगे तो चेक करते हैं V कितना है बेटा 1.5, करंट कितना है 0.5, तो आपको जो R रेजिस्टेंस मिला वो कितना मिला 3 ओम। तो यहाँ फर्स्ट केस में अपना 3 ओम रेजिस्टेंस मिला, ये हम वेरीफाई कर रहे हैं ओम्स लॉ को। सेकंड केस में जब आप करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 3.0 और आपका करंट कितना है 1.0, तो इस केस में भी आपको कितना मिल रहा है 3 ओम, तो ये 3 ओम। नेक्स्ट थर्ड केस में जब आप करेंगे, ये सेकंड केस हो गया, फिर थर्ड केस में करेंगे 4.5 डिवाइडेड बाय 1.5, तो यहाँ पे भी आपको 3 ओम। तो बेटा ये वाला जो वेरिफिकेशन है आप फिजिक्स लैब में अपने स्कूल के अंदर भी करेंगे। तो जब आप ये वाली रीडिंग लेंगे तो आपको V/I का जो रेशो मिलेगा वो अप्रोक्सीमेट सेम ही मिलेगा, इक्वल मिलेगा, ठीक है। तो ये दिस इज वेरीफाइंग द ओम्स लॉ। अब ये जो रीडिंग है, अब हम इस रीडिंग को एक ग्राफ के अंदर भी प्लॉट कर सकते हैं। तो ग्राफ भी वेरीफाई करेगा ओम्स लॉ को कि ग्राफ कैसा मिलना चाहिए। अब देखो बेटा मैं ग्राफ को प्लॉट कर रहा हूं। अब ये ग्राफ जो है यहाँ पे मैं y एक्सिस और x एक्सिस, y पे मैं जो है पोटेंशियल डिफरेंस V ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं करंट को I ले रहा हूँ, ठीक है बेटा। अब मैंने यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया और यहाँ पे 1 2 3 4 ये मैंने करंट को एम्पियर के अंदर शो कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे वोल्टेज को 1 2 3 4 5, तो ये मैंने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट के अंदर शो कर दिया, ठीक है। अब इस रीडिंग को प्लॉट करते हैं। फर्स्ट रीडिंग जब आपकी पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 है तो यहाँ पे 1.5 के अकॉर्डिंग अपने लेंगे तो करंट कितना है 0.5, तो करंट हमारा जो है ये आपको फर्स्ट पॉइंट जो मिलेगा वो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। अब सेकंड लेंगे जब 3 वोल्ट है तो 3 वोल्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रीडिंग मिल रही है 1 एम्पियर, तो ये आपकी नेक्स्ट जो पॉइंट मिलेगा आपको ये वाला। फिर आप देखेंगे 4.5, तो 4.5 के अकॉर्डिंग आपकी जो रीडिंग आएगी वो आ रही है आपकी 1.5 एम्पियर। तो जब आप इन पॉइंट्स को मैच करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो हम लोग जानते हैं बेटा कि जब दो फिजिकल क्वांटिटी इक्वली प्रोपोर्शनल हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो हम वहाँ पे जो फाइंड करेंगे ग्राफ को वो आपको डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो ओरिजिन से स्टार्ट होती है। तो ये भी वेरीफाई करती है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब कुछ बुक्स के अंदर ये डायग्राम आपको डिफरेंट मिलेगा, वो डायग्राम डिफरेंट क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ बेटा क्या है कि यहाँ पे वोल्टेज को वो फिक्स रख देते हैं, यानी कि बैटरी को उन्होंने फिक्स कर दिया, कोई भी एक बैटरी को यहाँ पे फिक्स करके लगा दिया उन्होंने। तो ये फिक्स वोल्टेज की बैटरी है। अब वो यहाँ पे क्या करेंगे, जो चेंज करेंगे ये सारा सेम रहेगा। यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे वो एक वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस हम पढ़ चुके हैं जिसको बोलते हैं रियोस्टैट,
यानी कि आप लोग जो है इसकी लेंथ को कम ज़्यादा करके, रियोस्टैट के अंदर रेजिस्टेंस की लेंथ को, यानी कि रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करके हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं कि इस सर्किट डायग्राम के अंदर जो है, इस सर्किट के अंदर जो फ्लो ऑफ करंट है उसको हम कम ज़्यादा करेंगे। जैसे रेजिस्टेंस आप इंक्रीज करेंगे तो आई की वैल्यू यहाँ पे कम होती जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है 3-4 रीडिंग लेंगे और फिर अपने वी और आई का रेशियो फाइंड करेंगे, तो आपको फिर वो अप्रोक्सीमेट जो है वो इक्वल मिलेगा। तो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। स्टूडेंट्स, अब हम लोग ओम्स लॉ बेस्ड पे एक क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला, लेकिन आप लोग इसका आंसर मुझे रिप्लाई करेंगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं है। ठीक है, तो देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है, स्टडी द VI ग्राफ्स एंड फाइंड करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन R1 एंड R2। तो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पे 2 ग्राफ्स आर गिवन, ग्राफ 1, ग्राफ 2। इसमें देखो V और I के बीच में जो है ये एक ग्राफ प्लॉट किया गया है। तो 2 रीडिंग जो है यहाँ पे दिखाई गई है आपको, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन V और I के बीच में जो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, ये R को, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर R1 और R2 यानी कि 2 रेजिस्टेंसेस को दिखाया गया है। हम लोगों ने ये देखना है कि यहाँ पे R1 बड़ा है या R2 है, यानी इन दोनों के लिए आंसर आपने यहीं से देखना है, R1 बड़ा है या R2। तो आप लोग बताओगे कि ग्राफ 1 के लिए A सही है या ग्राफ 2 के लिए B सही है या A सही है, ये आपने देख के बताना है। अब इन दोनों ग्राफ्स के अंदर मैं बता रहा हूं कि फर्क क्या है, ठीक है, डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे मैंने y एक्सिस पे V और x एक्सिस पे I को लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने ये चेंज कर दिया, y पे मैंने ले लिया I को और x एक्सिस पे V को। बस थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है और आपने बताना है मुझे कि R1 ग्रेटर देन R2 और R2 ग्रेटर देन R1। ठीक है, तो आप लोगों ने मुझे रिप्लाई करना है। देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आ गया और कितने बच्चों का सही आंसर मिलता है। सी यू देन।